हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, रूपांतरण किसे कहते हैं? तने के अर्धवायवीय रूपांतरण का वर्णन कीजिए। रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा पादपों में आकारेखी। तो पादपों के विभिन्न भागों का अध्ययन करना इसके अंतर्गत करते हैं। तो इसमें क्या है? तना। सबसे पहले तना देखिए। तना क्या होता है? प्रांकुर भाग से निर्मित। और क्या करता है ये? इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की जो तना होता है, इसके अंदर शाखाएं, पत्तियां व पुष्प का निर्माण भी ये करता है। और तना पादपों को दृढ़ता प्रदान करता है। अब है इसमें रूपांतरण क्या है? रूपांतरण रूपांतरण किसे कहते हैं? तो इसमें तने के बारे में पूछा। रूपांतरण किसी भाग का अन्य भाग में परिवर्तित होना रूपांतरण कहलाता है। तो तने में क्या है? 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। भूमिगत तना 3 प्रकार के होते हैं, अर्धवायवीय तने और वायवीय तना। अब हमें अर्धवायवीय तना जो है उसके रूपांतरण के बारे में बताना है। अर्धवायवीय रूपांतरण। तो अर्धवायवीय रूपांतरण क्या होता है? ये आंशिक रूप से क्या होता है? जो तने का आंशिक भाग है, आंशिक भाग भूमि में व शेष भाग कहाँ रहता है? शेष भाग वायु में रहता है। अब है इसके रूपांतरण के प्रकार। पहला है ऊपरी भू ऊपरी भूस्तरीय रूपांतरण, जिसको रनर्स भी बोलते हैं। इसमें तने क्या होते हैं? लंबे, पतले व कमजोर होते हैं, जो भूमि की सतह के समांतर रूप से क्या है? फैले रहते हैं, जैसे दूब। कारण दूब। दूसरी है भूस्तरीय। भूस्तरीय रूपांतरण में क्या होता है? तने के आधार से क्या होता है? एक पार्श्व शाखा विकसित होती है। पार्श्व शाखा विकसित होती है और भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती है। इसका उदाहरण है कपास। अब है तीसरा भूस्तारिका रूपांतरण। तो भूस्तारिका में क्या होता है? इसमें ये पत्तियों के अक्ष की क्षैतिज रूप में ये क्या करता है? क्षैतिज रूप से विकसित तना होता है, से विकसित होते हैं। और इनकी जो पर्व छोटे व मोटे होते हैं।
का उदाहरण है इसका उदाहरण है जलकुंभी। एक सेकेंड, उस तारिका का है जल कुंभी। इसको वाटर हाइसेंथ भी बोलते हैं। अब है अंतः अंतःभूस्त्री। अंतःभूस्त्री में क्या होता है, इसमें एक पार्श्व शाखा होती है, पार्श्व शाखा होती है और ये ऊपर की ओर ऊपर की ओर तिर्यक रूप से क्या करता है, वृद्धि करता है। उदाहरण है पुदीना आदि। तो हमारे इसके अंदर अर्धवायवीय रूपांतरण का वर्णन करना था, वो हमने बता दिया। आशा करते हो आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।